गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वकर्मा लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश का नया सेशन। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक यूज जो हम आप सब जानते हैं, दिस और दैट। बहुत आसान है लेकिन जानना भी बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। मैंने यहाँ बहुत सिंपल से नंबर, ये कितने नंबर का होता है, मतलब कितने वचन का होता है। ये एक वचन का होगा, दोनों कोई भी कंडीशन हो हमेशा एक वचन के ही होंगे। है अगर प्रेजेंट की बात आएगी तो इसकी सहायक क्रिया इज होगी। था थी की बात आएगी तो इसकी सहायक क्रिया वॉज होगी। और होगा होगी अगर फ्यूचर की बात आएगी तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, विल बी। सिंपल सेंटेंसेस के लिए यस यहाँ पे लिखा है नोट। नोट ये है, ये दोनों शब्दों का प्रयोग इशारा करने के लिए किया जाता है। मतलब ये दोनों शब्दों का प्रयोग इशारा करने के लिए किया जाता है। अगर कोई वस्तु पास की होगी तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, हिंदी में भी यही आता है यह। अगर कोई चीज दूर की होगी वह, तो वहां पे दैट का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन सेंस है, अगर पास का होगा तो दिस और दूर का होगा तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, लिखा भी वही है, ये दोनों शब्दों का प्रयोग इशारा करने के लिए किया जाता है। दिस पास की वस्तु के लिए तथा दैट दूर की वस्तु के लिए होता है। आइए एग्जांपल समझते हैं। यह एक कलम है, बहुत इजी, सब जानते हैं। यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस। है के लिए मैंने बताया क्या लगना चाहिए, इज। क्यों लग रहा है, क्योंकि दिस कितने वचन का होगा, एक वचन का होगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलम। कलम के लिए पेन। पेन भी एक वचन का, क्यों, क्योंकि ये भी एक वचन, तो आने वाली सहायक क्रिया भी एक वचन की होगी और आने वाला नाउन भी एक वचन का होगा। दिस इज ए पेन। पेन, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिख के लगा देंगे हम ए। एग्जाम्पल और देखते हैं। यह एक दुकान थी। ओके, यह एक दुकान थी, तो यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस। अब यहां पे थी आ गया है, चाहे था है चाहे थी, हमें किसका इस्तेमाल करना है, वॉज का। तो दिस वॉज। ओके, दुकान आया है तो दुकान के लिए क्या हो जाएगा, शॉप। और एक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए। दिस वॉज ए शॉप और फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर। अब इसमें एक चीज और आती है, वो है ए, और साथ ही साथ एक और है आर्टिकल एंड। तो इसका बहुत ही बेसिक, आइए पहले इसको समझते हैं। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो आइए समझते हैं, ए कहां पे लगाएंगे और एंड कहां पे लगाएंगे इस कंडीशन के लिए। तो जैसे सीधी सी बात है, हमारे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉल्स होते हैं। अगर देखा जाए बेसिक लेवल पे तो सिर्फ 5 वोवल के शुरुआत में ही, अगर ये 5 वोवल दिखाई दे रहे ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम हाई लेवल पे चलते हैं ताकि इसमें एसएससी जो भी एग्जाम्स बैंक वगैरह के होते हैं उसके थ्रू में जो बिल्कुल सही भी होता है। मुझे वोवल वाला तो फिलहाल सही है, लेकिन हम इस वाले नियम से समझते हैं जो कि हर जगह फिट बैठ जाता है, वो है उच्चारण। एक्चुअल में नियम यही है, उच्चारण। अगर किसी भी नाउन का उच्चारण हिंदी वोवल के अनुसार हो तो वहां पे हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट होगा, अगर व्यंजन होगा, तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने क्या बताया, अगर अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अगर ये सब पूरे के पूरे वर्ड मिल रहे हैं, मतलब ऐसे करें अंग्रेजी में लिखने पे, तो अगर ये सब दिखाई देंगे तो हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो पहले आपको समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा है ELEPHANT, इसकी हिंदी क्या होती है, हाथी। अब इसके हिसाब से नहीं लिखा रहा कि हाँ आ गया तो हाथी देखेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ELEPH। इस अंग्रेजी को क्या पढ़ते हैं हम, इस अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे हम,
एलिफेंट। क्या पढ़ रहे हैं? एलिफेंट। अब ध्यान से देखिए इसका पहला अक्षर क्या है? ए। देखिए ए हमारा आ इ ई उ ए आ रहा है ना। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ए या एन लगाने की बात आएगी तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल कर देंगे? एन का। एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे आगे मान लीजिए मैं एक एमएलए हूं। क्या हूं? एमएलए हूं। एमएलए होता है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। अब यहाँ एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन मैंने क्या कहा? उच्चारण के अनुसार लगाएंगे हम। तो उच्चारण के अनुसार एम को क्या लिखेंगे? एम एल ए, ये लिखा जाएगा। अब देखिए इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए आने पे हम क्या लगा देंगे? एन। लेकिन वैसे हमें क्या दिख रहा था? कॉन्सोनेंट, हम ए लगा देते तो गलत हो जाता। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया है बैट। भाई क्रिकेट के दीवाने काफी लोग हैं, आईपीएल भी चल रहा है। तो बैट, बैट लिखा हुआ है, ठीक है। जब बैट है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बैट। तो देखिए क्या है? अ पूरा आ रहा है, आ पूरा यहाँ पे मात्रा के रूप में, मात्रा में नहीं में देखना है, बार है। जब बा आएगा तो हम सिर्फ क्या लगा देंगे? ए। तो इसलिए यहाँ पे ए लग जा रहा है। आइए आगे समझते हैं। यही चीज को आप आई थिंक समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पॉइंट आप आसानी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यही लिखना पड़ गया एज ए एग्जाम्पल, वह एक यूनियन बैंक होगा। वह एक यूनियन बैंक होगा। तो वह के लिए हमें पता ही है, क्या लगा देंगे? दैट। होगा हो के लिए हमें क्या लगाना है? सिंपल के लिए सीधी सी बात है, क्या लग जाएगा? विल बी। ये बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है? यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की अंग्रेजी क्या होती है? UNION BANK। अब यूनियन बैंक में अब देखने में स्टार्ट में क्या लिखा है? वोवेल आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना चाहिए था? एंड। लेकिन जैसे आप एन लगाएंगे ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि इस अंग्रेजी के अक्षर को हम क्या पढ़ेंगे? चलिए लिखते हैं यूनियन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? य। मात्रा में नहीं देखना, मैंने पहले बोला पूरा का पूरा आना चाहिए। आ रहा है तो इस हिसाब से क्या लगना चाहिए? ए। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैंने के लिए यह एक किताब थी। तो यह के लिए क्या हो जाएगा? दिस। थी के लिए क्या हो जाएगा? वॉज। और किताब के लिए क्या हो जाएगा? बुक। क्लियर है? अब हमें लगाना है या तो ए या तो एन। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम बुक। क्या पढ़ेंगे? बुक। अब देखिए यहाँ अ आ ई उ कोई पूरा पूरा आ रहा है, ये मात्रा नहीं देखना है। नहीं आ रहा है तो पूरा पूरा क्या आ रहा है? ब। तो ब तो हिंदी में व्यंजन में आता है। जब व्यंजन में आता है तो हमें क्या लगाना पड़ जाएगा? ए। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? चलिए आगे समझते हैं। एक पॉइंट और है जो बहुत आसान है। ये दिस और पब्लिक दैट जब भी आएंगे, ये तो सिंपल तरीका हो गया है, ठीक। इनके साथ साथ अगर आप कोई नाउन लिखते हैं, इसी के सटा हुआ कोई अगर नाउन लिखते हैं तो वो भी हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होगा। हमेशा ही हमेशा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। और अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो आने वाला सहायक क्रिया या वर्ब भी एक वचन का ही होगा। इस एग्जांपल समझते हैं। मैं लिख दिया दिस और दैट के साथ लगने वाला कितने वचन का होगा? एक वचन का होगा। जैसे मुझे लिखना हुआ यह बिल्ली। क्या लिखना हुआ? यह बिल्ली। अब यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दिस। अब बिल्ली की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? कैट। क्या हो जाएगी? कैट। लेकिन मैंने ये कैट्स कर दिया तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ये वर्ड ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दिस के साथ कैट लगेगा, कैट्स नहीं। क्यों? क्योंकि नियम है एक वचन के साथ एक वचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। क्लियर है? एक चीज हमेशा याद रखिएगा अपने दिमाग के लिए, एस एस एंड पी पी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ये फंडा दिमाग में हमेशा डाल के रखिएगा। तो सेम फंडा अगर दैट के लिए बताऊं, जैसे वो किताब, ओके, और
वो किताबें, मान लीजिए ऐसे लिखा गया है वो किताबें और वो किताब, तो वो के साथ किताब एक वचन का, तो वो के लिए क्या हो जाएगा दैट, चाहे वो लिखिए चाहे वह लिखिए दैट, और इसी के साथ लगा हुआ है किताब तो हम क्या लगा देंगे दैट बुक। लेकिन वो किताबें बहुत सारे की बात कर रहा है, तो अगर मैंने दैट लिखा और मान लीजिए वह लिख दिया, वह किताबें, फिलहाल अच्छा नहीं लगेगा, यस वो ही सही है, वो किताबें, तो दैट बुक्स हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमें अच्छे से पता है दिस और दैट एक वचन का होगा, तो इनके साथ आने वाला नाउन भी, आने वाला सहायक क्रिया भी एक वचन की ही होगी, तो दैट बुक्स क्या हो जाएगा गलत। इसे सही करने के लिए ये वो किताब, तो हम क्या कर देंगे दैट बुक। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आया।